ओम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से एक नए जोश के साथ आ गए हैं, आप लोगों से एक नए पर्यावरण से मिल रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आप लोग को पता है कि लाइट का सीरीज में जो है बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है, तो यह आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, उसका एक बेसिक जो होता है, आइडिया जो होता है, उसको दिमाग में रखेंगे। और यहाँ से जो है गवर्नमेंट एग्जाम में, यहाँ से जो है आपको टेंथ में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, और गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछता ही है यहाँ से। वीवीआई इसको समझ लीजिए, यह बहुत वीवीआई है, इसको पूरा बढ़िया से समझ लेंगे। और टेंथ वालों के लिए जो है यह पूछ सकता है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो यही था, तो यही है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ। ट्वेल्थ वाले भी जो है इसको ध्यान में देंगे। गवर्नमेंट जॉब जो यहाँ से क्या क्या प्रश्न उठेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टॉपिक से जो है क्या क्या प्रश्न यहाँ से उठने वाले हैं उसको ध्यान देंगे। तो फिर से जो है आप टॉपिक को समझ गए। मेन चीज होता है वीडियो का, आप लोग को पता नहीं होगा तो ध्यान में रखिए। मेन चीज होता है क्या कि आखिर यह वीडियो में क्या होगा, तो वीडियो में यह होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, इसका एग्जांपल के द्वारा जो है आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से जो है गवर्नमेंट जॉब, मेन यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को लेना है गाइस। गवर्नमेंट जॉब को मुट्ठी में लेना है, उठा के जो है उसको उधर कर देना है। तो इसलिए जो है मुट्ठी में लेने के लिए यहाँ पर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, और उसके बाद यहाँ पर टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो देखिए व्हेन ए लाइट रे, खाली एक बार जो है आप लोगों को पढ़ लेना है, एक बार आपको दिमाग में जो है एक बार खाली पढ़ लेना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स इन ए एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल और क्लाउड ड्रॉपलेट्स etc, the actual path of the light ray gets deviated. This phenomena is called scattering of light. This phenomena is known as scattering of light. देखिए एक बार मैंने पढ़ लिया है, तो आप समझाने का जो है सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या लिखा हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला बात यहाँ पर आप चल रहे होंगे, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर बात हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है यहाँ पर चर्चा हो रहा है, लाइट का चर्चा हो रहा है। इसका मतलब न किसी हमको हवा का बात करना है, या नहीं किसी का पानी का बात करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कोई यदि पूछता है तो यह किससे संबंध है? तो लाइट से संबंध है। लाइट में ही क्या होगा? कुछ फेनोमिना होगा। यदि आप कुछ नहीं समझे हैं, समझे हुए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो देखिए पहले बात यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई यदि पूछता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यदि आपसे कोई पूछता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछता है तो सीधा आपको दिमाग में रखना है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा है, तो इसका मतलब यह लाइट से संबंध होगा। इसका लाइट का जो है सिस्टम होगा, लाइट से यह संबंध रखता होगा, इसलिए यहाँ पर नाम पड़ा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो भी है, तो उसमें सिर्फ क्या लाइट का फिनोमिना होगा। यहाँ पे नहीं हमको कोई चीज दूसरा घटना लेना है कि हवा का घटना होगा, पानी का घटना होगा, किसी और दूसरे के बारे में, या इधर जाएगा उधर जाएगा, किसी के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? लाइट के बारे में सोचना है। लाइट का कोनो घटना होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होगा? लाइट का कोई एक घटना होगा। ठीक, लाइट का यदि एक कोई घटना हुआ, लाइट का यदि एक बारे में घटना हुआ, इसके बारे में क्या घटना हुआ उसको समझते हैं। देखिए लाइट के बारे में घटना हुआ, तो यहाँ पर लाइट का मतलब यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यहाँ पर देखेंगे सनलाइट, सन का लाइट को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। एक बार खाली समझ लीजिए, और आपको जो है एक अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। और आप कभी भी इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यह अपने से जो है यहाँ पर बना के लिखा हूँ, तो आप भी अपने से बना के लिख सकते हैं। एक बार खाली आप समझ जाइए। तो क्या बताया मैंने अभी तक मैंने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, यहाँ पर लाइट है, तो इसका मतलब यह लाइट जो है यह किससे संबंध रखेगा? यह संबंध रखेगा किससे? तो यह लाइट से संबंध रखेगा। लाइट का कोई घटना होगा, लाइट का घटना होगा, तो उसमें किस लाइट को हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं? तो सनलाइट को यहाँ पर हमने ध्यान में रख रहे हैं। तो सनलाइट को ध्यान में रख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सनलाइट का चित्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सनलाइट का चित्र जो है मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ। तो आप इसे देखेंगे, सनलाइट का चित्र मैं यहाँ पर जैसे बनाया, आपको ध्यान में यह रखना पड़ेगा। सनलाइट का मैंने चित्र बनाया है, देख लीजिए सनलाइट का चित्र बनाया है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से जो है सनलाइट है। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या होता है, लाइट समझ गए। सनलाइट का यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, लाइट के बारे में कुछ होगा। तो क्या होगा लाइट के बारे में? जब लाइट रे आपको यहाँ पर पृथ्वी पर उड़ा रहे हैं, तो लाइट रे यहाँ पर जो है क्या होता है, यह रे पड़ता है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि सुबह सुबह उठते होंगे तो यहाँ पर आपको रे दिखाई देता होगा। तो पहुंचने में फिर बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो लाइट के बारे में यहाँ पर कोई घटना होगा, लाइट का कोई घटना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? फिनोमिना। घटना मतलब फिनोमिना क्या होगा? तो यदि लाइट रे निकलता यहाँ पर आता है, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह मेरा पृथ्वी हुआ, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, अपना खेल कूद रहे हैं, अपना है।
और हमारे वायुमंडल में आप लोग देखे होंगे, हमारे वायुमंडल में जो क्या है, यह लाइट रे है। देख लीजिए, एक सिस्टम बना दीजिए, लाइट रे, सनलाइट रे है, और यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर रह रहे हैं, या समझ जाइए। जैसे हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर क्या रहते हैं, वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यह क्या है? डस्ट पार्टिकल है। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ऐसे कुछ है। तो जैसे यहाँ पर लाइट रे पड़ता है, यहाँ पर आप दिमाग में देंगे, जैसे यहाँ पर लाइट रे पड़ता है, यह जैसे यहाँ पर लाइट रे पड़ा, तो यह क्या होगा, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, यह क्या होगा, डस्ट पार्टिकल यहाँ से यह टकराएगा, या लाइट रे से क्या होगा, कोलाइड करेगा या टकराएगा, यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो यह लाइट रे इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, मतलब डेविएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लाइट आया तो यह कुछ हुआ तो इधर मन करने का इधर चल गया, यह लाइट रे गया तो यह इधर जो है डेविएट हो गया, यह लाइट रे इधर गया, इधर यदि इधर से रोशनी आ रहा है तो यह लाइट रे कुछ इधर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है यह क्या हुआ कि देखिए जैसे यह लाइट रे आया और यह देखिए अपना पाथ से, देखिए यह अपना पाथ, यह मेरा रास्ता इधर था, रास्ता कुछ इधर टाइप से था, लेकिन यह यहाँ पर डस्ट पार्टिकल के आने के कारण यह क्या हुआ, यह मेरा क्या हो गया, डेविएट हो गया। एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ, ओरिजिनल पाथ से जो है, ओरिजिनल पाथ मेरा यह था, लेकिन यह डेविएट हो गया। किसके कारण? यहाँ पे जो है मौजूद डस्ट पार्टिकल के कारण। अभी तक भी नहीं समझे हैं तो देखिए, जैसे लाइट रे आया यहाँ पर, जैसे कि लाइट रे आया तो यह लाइट रे जाने का था मेरा इधर, लेकिन यह लाइट रे इधर बेंड कर गया, बेंड हो रहा है, यहाँ पर देखिए बेंड हो रहा है, डेविएट हो रहा है। बेंड मतलब यहाँ पर आप दिमाग में रखेंगे डेविएट होना, क्या होना, डेविएट होना, डेविएट होना। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही डेविएट हुआ, यही फेनोमेना को कहा जाता है, यही डेविएशन को ही कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? एक नेचुरल फेनोमेना है। यह क्या है? एक नेचुरल फेनोमेना है। यदि कोई लाइट रे, यह लाइट रे जो होता है, या लाइट रे, देखिए आप इसे समझ गए होंगे। देखिए एक बार नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से मैं एक बार तुरंत बता देने का कोशिश करूंगा, मैं बता देने का। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं बताऊंगा, यह सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पर आपको पता होगा डस्ट पार्टिकल, या आप यहाँ पर क्लाउड भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं? वायुमंडल में जानते हैं कि क्लाउड टाइप से होता है, तो क्लाउड ले सकते हैं। यहाँ से भी यह लाइट रे आएंगे तो यह इधर डेविएट हो गया, कोई इधर डेविएट हो गया, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को भी लेंगे तो यह लाइट रे यहाँ पर जैसे पहुँचेगा, लाइट रे जैसे पहुँचेगा तो यह इधर डेविएट हो गया, कोई इधर डेविएट हो गया, कोई इधर डेविएट हो गया, कोई इधर डेविएट हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ पर डेविएशन होगा, इसी को जो है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए वही लिखा हुआ है, व्हेन ए लाइट रे, ठीक, व्हेन ए लाइट रे, ठीक। लाइट रे यहाँ मतलब लाइट रे यहाँ पर सन को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। व्हेन ए लाइट रे, यहाँ तक समझ गए भैया जी, यहाँ तक समझ गए हम। व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स इन ए एटमॉस्फेरिक, हमारे वायुमंडल में जो वायुमंडलीय डस्ट पार्टिकल जो मौजूद होते हैं, और क्लाउड ड्रॉपलेट्स या कोई क्लाउड ड्रॉपलेट्स या ईटीसी, देन यहाँ पर देन एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे, एक्चुअल पाथ, जैसे कि मेरा यहाँ पर लाइट रे था, इसके कारण यह क्या डेविएट हो गया। एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट रे गेट्स डेविएट हो जाना, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, यही तो कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फंडा क्या है? फंडा यही है, एक बार फंडा दिमाग में रखिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हुआ कि सनलाइट द्वारा प्रकाश आया। देखिए आप लोग हिंदी माध्यम वाले बच्चों को थोड़ा हो सकता है कठिनाई हो, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन। इसको जो है हिंदी में कहा जाता है प्रकीर्णन, जो है प्रकीर्णन का प्रकाश जो है, इसे कुछ इसी टाइप से जो है कुछ कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकीर्णन कैसे डिफाइन करेंगे? जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडलीय आवरण में पहुंचता है तो वहां के मौजूद डस्ट पार्टिकल के कारण वह अपने ओरिजिनल पाथ, एक्चुअल पाथ को खो देता है और वह डेविएट हो जाता है। यही फेनोमेना को जो है क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो समझ गए होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या भाई? स्कैटर हो जाना, यहाँ पर डेविएट होकर स्कैटर हो जाना, डेविएट होगा जैसे ही, यही फेनोमेना जो पूरा हुआ, डेविएशन हुआ, स्कैटर होना, इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं। अब इस पे चलते हैं, इसका एग्जांपल पे, जो बहुत वीवीआई है, सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत जरूरी है। उसका एग्जांपल देखिए, 1000 बार बोले ना, 1000 बार जो है पूछा गया है गवर्नमेंट एग्जाम में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो है एग्जांपल जो है, जैसे पूछ देगा टिंडल इफेक्ट इज काउज्ड बाय, एग्जांपल में दिया रहेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ पर दिया रहेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नन ऑफ दीज, या डी में रहेगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आंसर देंगे? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह 3 गो ही है, 3 गो ही आपको दिमाग में रखना है अभी तक के लिए, 3 गो ही, और यह 1000 बार पूछ गया है गवर्नमेंट जॉब में, 1000 बार पूछ गया है। आपको एकदम जोश ला देगा, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। तो देखिए पहला है एग्जाम्पल में टिंडल इफेक्ट, काउज्ड होता है। एग्जांपल यहाँ पर आपको यहाँ पर सीधा दिमाग में रखेंगे, एग्जांपल है तो एग्जांपल मतलब यहाँ पर समझ लेंगे काउज्ड जो होता है, कारण जो होता है, कारण इसमें दिमाग में मेन यहाँ पर एग्जांपल काउज्ड, जैसे कि आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए टिंडल इफेक्ट, काउज्ड पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट। दूसरा आप लोग देखे होंगे, देख लीजिए, रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जब आप देखे होंगे कि सन जब उदय होता है और अस्त होता है,
उदय होता है और अस्त होता है तो आप लोग देखे होंगे रेड टाइप से बन जाता है, रेड टाइप से जो हवा दिखता है वह भी किसके कारण होता है, वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और तीसरा वेरी वीवीआई स्काई ब्लू दिखाई देता है, वह किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जैसे कि रेड डेंजर साइन के लिए रेड यूज क्यों किया जाता है, इसका डिटेलिंग जैसे कि टिंडल इफेक्ट में किस तरह से लाइट रिफ्लेक्शन स्काई ब्लू, तो डिटेल वीडियो आगे आएगा। तो यह बेसिक था, आपको मैंने बेसिक में क्या बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको मैंने बताया कि डेविएट हो जाना अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से एक्चुअल पाथ से जो है डेविएशन हो जाना, इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, तो वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और दूसरा आपको मैंने काउज्ड बताया, जैसे कि टिंडल इफेक्ट पूछेगा, काउज्ड बाय रेडिस ड्यूरिंग सनराइज, काउज्ड बाय स्काई ब्लू। यह तीनों को जो है ना दिमाग में रख लीजिए। तो वीडियो हो गया है समाप्त। तो आप लोग को हो सकता है कि समझ गए होंगे, आप लोग, आशा है कि आप लोग इस सबको वीडियो को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए जोश के साथ फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।